ओके चलो सेटल डाउन फास्ट, अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो फटाफट से। आज से कुछ टाइम के लिए अपना जो भी क्लासेस होंगी ना, दैट विल बी मोर और लेस अपना को राइटिंग का बहुत सा रहेगा आज से, बिकॉज हम लोग फॉर्मल मेल्स करेंगे, फॉर्मल मेल्स के बाद सॉरी फॉर्मल लेटर करेंगे, फॉर्मल लेटर के बाद में फॉर्मल मेल्स करेंगे। सेटल डाउन प्लीज, 2 मिनट। ठीक है, हेलो ठीक है, दे दिया ना उसको, हाँ उसके चेक के ऊपर नाम लिख दिया। ठीक 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 ठीक। पता है मेरे को। चलो पीपल एट द बैक, आपके हो गए 2 मिनट पूरे, कॉपीज निकाल ली, ठीक है ओके, शांत शांति। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स के हमने ये चीज डिस्कस करे थे कि हम लोग किसी अदर पर्सन से फॉर्मली अगर कम्युनिकेशन के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं इन रिटन कम्युनिकेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर्स मैंने आप लोगों को बताया थे काफी टाइप के फॉर्मल लेटर्स होते हैं। क्या क्या टाइप के फॉर्मल लेटर बताए थे मैंने आपको? दर्शित, चारू, अदिति, इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट हैपनिंग? आपको कल से ये क्लास में करना हो आपको तो आप क्लास से पहले या क्लास के बाद कर सकते हो, प्लीज क्लास के इन बिटवीन मत करो, ठीक है? दर्शित आपको और बात करनी है क्या आपको? पक्का? करनी हो तो आप बाहर जाके कर लो एक बार के लिए, ठीक है? फिर आ जाना वापस से। नहीं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी एनीथिंग, प्लीज कल से मत करना, ठीक है? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल टॉपिक कॉल्ड एज राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। राइटिंग फॉर्मल लेटर्स के अंदर क्या होता है? इट्स अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं टू बेसिकली सेंड देम अ मैसेज एंड रिसीव अ रिप्लाई फ्रॉम फॉर दैट पर्टिकुलर मैसेज। मैंने कल आपको कितने तरह के फॉर्मल लेटर बताए थे? एक था आपका, सबसे पहले आपका था इंक्वायरी लेटर, सेकेंड नंबर का था ऑर्डर लेटर, थर्ड था कंप्लेंट, रिप्लाई टू कंप्लेंट, फिफ्थ वाज प्रमोशन लेटर एंड सिक्स्थ वाज सेल्स लेटर, ठीक, रिकवरी लेटर, ठीक है? तो अपन एक काम करेंगे, हर दिन अपन थोड़े थोड़े एक एक दो दो अपन लेटर्स लिखते रहेंगे अपन लोग। लेट्स स्टार्ट विद एन इंक्वायरी लेटर टुडे। अब इंक्वायरी लेटर का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या चीजें हो सकती हैं? रॉ मटेरियल की इंक्वायरी कर सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की इंक्वायरी कर सकते हैं, कहीं पे हम जॉब की इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, या किसी अदर चीज की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। हम लोग सिचुएशन क्या लेंगे इसके ना पर्टिकुलर इस लेटर लिखने के लिए? एक बार मैं आपको ना सेंडर नेम रिसीवर नेम लिखवा देता हूँ एक बार के लिए, एंड उसके साथ से हम आगे अपना लेटर लिखेंगे। तो सेंडर नेम होगा ना, वो सब अपना खुद का नाम लिखोगे वो लोग, ठीक है? सेंडर नेम में खुद का नाम आएगा, आपकी डेजिग्नेशन है मैनेजर एट मित्तल कॉमर्स क्लासेस, लिखो फटाफट से लिखो, आगे अपने काम आएगा। सेंडर नेम, सुनो ये लेटर अपन 2 मिनट बाद लिखना चालू करेंगे, एक बार ना आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो लिख लो एक बार के लिए। सेंडर नेम रहेगा, खुद का नाम रहेगा, एंड आपका डेजिग्नेशन रहेगी मैनेजर एट मित्तल कॉमर्स क्लासेस, मित्तल कॉमर्स क्लासेस, और एड्रेस रहेगा उसका टोंक रोड जयपुर, मैनेजर। अभी आप सिर्फ सुनो क्वेश्चन मतलब वो इनमें इंफॉर्मेशन लिखो, अपन लेटर आगे लिखना चालू करेंगे अपन, ठीक है? सिर्फ अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, लेटर अपन आगे से लिखना चालू करेंगे। सेंडर नेम वुड बी आपका नाम, यू आर मैनेजर एट मित्तल कॉमर्स क्लासेस एट टॉक रोड जयपुर, ठीक है? रिसीवर होगा आपका क्या, वो क्या बोला? हाँ अभी है ना, सुनो सुनो, सीन क्या है ना, सीन ऐसा है कि आपको है ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए, टॉक रोड वाले इंस्टीट्यूट के लिए नए फर्नीचर की जरूरत है, और आप
आप सुनो सुनो सुनो, आप है ना, आप सुनो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, रिसीवर नेम एंड एड्रेस लिखो फटाफट से। रिसीवर कोई नाम बताओ अच्छा सा यार। ए, रिसीवर को नाम बताओ, लेट्स से रिसीवर नेम लिखो, रिसीवर लिखो आर के शर्मा, आर के शर्मा, ठीक है। ही इज द ओनर ऑफ, ही इज द ओनर ऑफ मित्तल फर्नीचर्स, आर के शर्मा ओनर ऑफ मित्तल फर्नीचर्स सिचुएटेड इन सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। ओके मौली, मैं लिखता हूं। मैं बेसिकली क्या ना, ये तो मैं आपको पूरा वो मैं आपको पूरा जो है ना डिक्टेट करके ही बताऊंगा अबाउट द लेटर, तो आप सुनते रहो एंड लिखते रहो। उसको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आगे से उसको बोर्ड पे लिख दिया करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब सिचुएशन ये है कि गाइस, सिचुएशन ये है कि आप लोग मैनेजर हो मित्तल कॉमर्स क्लासेस के अंदर, आपको अपने इंस्टीट्यूट में लगाने के लिए चाहिए नया फर्नीचर, जिसके लिए आप जो है लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजोगे किसको, मिस्टर आर के शर्मा को, जो ओनर है मित्तल फर्नीचर्स का। मित्तल फर्नीचर कहां सिचुएटेड है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर के अंदर, ठीक है। लेटर लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, सबसे पहले पहले ऊपर क्या आता है, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस ओनली, सेंडर्स एड्रेस। ओके, प्लीज स्टार्ट राइटिंग डाउन। सबसे ऊपर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में मित्तल कॉमर्स क्लासेस, नेक्स्ट लाइन में टोंक रोड जयपुर। मित्तल कॉमर्स क्लासेस, नेक्स्ट लाइन में टोंक रोड जयपुर आ गया आप लोगों का, ठीक है। अब सुनो, आप लोग जब भी एरिया का नाम और सिटी का नाम लिखोगे ना, तो एरिया का नाम लिखने के बाद में कॉमा लगा करके देन सिटी का नाम लिखोगे। ये सब चीज लोगों को क्लियर है आप लोगों को। मित्तल कॉमर्स क्लासेस पहली लाइन में आया आपका, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में टोंक रोड, कॉमा करके जयपुर, वो सेकंड लाइन में आ गया। हाँ नहीं, सेकंड लाइन में दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा स्पेस फिर यूज हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस छूटती जाएगी हमेशा के पेपर के अंदर, तो वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा वो, ठीक है। ओके, अब चलो, अब जो है अपन को कितनी लाइन छोड़नी है उसके बाद में, एक लाइन छोड़नी है। और क्या लिखना है उसके बाद में, डेट लिखना है। तो सुनो, डेट में डेट लिख के डैश करके डेट नहीं लिखेंगे अपन, अपन डायरेक्टली डेट लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, 17th of August 2022, August 17 2022, 17/8 2022, कोई भी आप जो है फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो, डेट लिख लिया आप लोगों ने, 17th of August 2022। अब आप जो है एक लाइन छोड़ोगे और क्या लिखोगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है। आप लेटर किसको सेंड कर रहे हो, आर के शर्मा को, ठीक है। आर के शर्मा कौन है, ओनर है मित्तल फर्नीचर्स का। अब तुम जो है ना नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी के अंदर आर के शर्मा का नाम लिखोगे या द ओनर लिखोगे, द ओनर लिखेंगे, ठीक है। लिखो द, एक लाइन छोड़ के, डेट का एक लाइन छोड़ के, द ओनर, नेक्स्ट लाइन में लिखो मित्तल फर्नीचर्स, उसकी नेक्स्ट लाइन लिखो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कही हुई बातें बोले हुए सेंटेंसेस आते हैं सिर्फ, ठीक। लिख सकते हो, आगे लिखना चाहो आगे भी लिख सकते हो, कॉमा करके लिखना है बस, ठीक है। ओके, चलेंगे आगे चलेंगे। अब अपने को वापस कितनी लाइनें छोड़नी है, अपने को एक लाइन छोड़नी है, और क्या लिखना है हमारे को, सैल्यूटेशन, ठीक है। तो अब आप सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे, मिस्टर आर के शर्मा, सुनो 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 सुनो, मिस्टर आर के शर्मा, डियर मिस्टर आर के शर्मा, रिस्पेक्टेड मिस्टर आर के शर्मा। अभी अपन सुनो लेटर ऑफ इंक्वायरी दे रहे हैं ना अपन, ये अपना टीचर या अपना बॉस तो है नहीं, अपना प्रिंसिपल भी नहीं है अपना, तो रिस्पेक्टेड तो नहीं आएगा,
आपका अगले के साथ में क्या अच्छा रिलेशन है, आप उसको अगले को जानते हो नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करने के लिए लिख रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से हम फर्स्ट टाइम इस पर्सन से जो है इंक्वायरी के लेटर भेज रहे हैं, तो डियर भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो यू कैन ईदर राइट सर इन द सैल्यूटेशन, पर आपको क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, मिस्टर आर के शर्मा लिखो। क्या बोल रहे हो आप? बेटा मित्तल फर्नीचर से है। अरे यार, अरे थोड़ा यहाँ वहां घुस जाते हैं अपन यार, कर लो। हाँ ठीक है, अब एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, और क्या लिखोगे फिर आप उसके बाद में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, उसके आगे डैश करके सब्जेक्ट लिखोगे आप, ठीक है। सब्जेक्ट करके आगे लिखो इंक्वायरी अबाउट ऑफिस फर्नीचर। अनमोल सीतापुरा के बाद में बोला सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया कॉमा जयपुर, ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने। अब जो है सब्जेक्ट जो है इसका पूरा नीचे कर दो अंडरलाइन, कर दिया, वेरी गुड। हाँ, सब्जेक्ट के एस से लेकर के लास्ट अल्फाबेट, अगर फुल स्टॉप भी लगाए तो उसको भी अंडरलाइन में लेना है, ठीक है। चले आगे चले, ठीक है। आप लोग एक लाइन छोड़ोगे और क्या स्टार्ट करोगे लिखना, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आपको तीन चीजें बताई थी, क्या थी वो तीन चीजें, नंबर वन वॉज द रीजन, रीजन, सपोर्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसका चीज समझाता हूं मैं। रीजन क्या होगा इस लेटर के अंदर, फर्नीचर की इंक्वायरी करना। सपोर्ट क्या होगा इसके अंदर, पर्टिकुलर फर्नीचर की डिटेल बताना कि हमको क्या क्या चीज फर्नीचर हमारे को चाहिए। एंड कंक्लूजन क्या होगा कि हम उससे किसी स्पेसिफिक चीज की डिमांड करेंगे, या तो हम उससे है ना इनवॉइस की डिमांड करेंगे, या तो हम उससे एक एक्सपेंस शीट की डिमांड करेंगे, या तो उससे एक बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, नहीं कैटलॉग अपन देख चुके हैं, उसके बाद में एक एस्टिमेट की अपन उससे डिमांड करेंगे अपन, ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन, ओके लिखो, with reference to, हाँ 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 एक लाइन सब्जेक्ट नीचे एक लाइन छोड़ोगे, लेफ्ट साइड स्टार्ट करोगे, with reference to your advertisement, with reference to your advertisement on Instagram, Instagram क्या हो गया, with reference to the your advertisement on Instagram, we came to know, we came to know about the large range of office furnitures, large range of office furnitures available available at your शोरूम भी बोल सकते हो, शॉप भी बोल सकते हो, आई वुड से एट योर कंपनी, एट योर कंपनी, शोरूम भी बोल सकते हो, शॉप भी बोल सकते हो, आप एक हमको शोरूम लिख लो, शोरूम वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है आगे चलें, ओके ठीक है, एज योर कंपनी, अरे हाँ जो भी है यार लिख लो आगे, फुल स्टॉप करो आगे लिखो, वी आर, नहीं आगे लिखना है, आगे लिखना है, वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ
office furnitures we are in requirement of office furnitures at our institute situated in Tonk Road, Jaipur. Tonk Road, Jaipur. ठीक है, फुल स्टॉप करो। अभी लेटर पढ़ो एक बार के लिए। क्या आपके लेटर में इनफ रीजन आ गया है आपके पास में, या और भी कुछ आपको रीजन में इसमें ऐड करने की जरूरत है? सबसे पहले हमने ये बताया कि हमको आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम भी बोल सकते हो, आप पेपर भी यूज कर सकते हो। मैं क्या, थोड़ा सा मैं हमेशा ना डिजिटल मीडियम में ज्यादा लिख पाता हूँ मैं, इसलिए आप पेपर भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो मैंने आपका ऐड देखा इंस्टाग्राम के ऊपर या पेपर के ऊपर, एंड उसके बाद में मैंने रीजन क्या दिया अपने लेटर लिखने का, कि आई एम इन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर आवर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट या इन या ऑन या व्हाटएवर टॉक रोड जयपुर। इनफ रीजन हो गया। अब आपको रीजन का क्या करना है, सपोर्ट। अब रीजन को सपोर्ट कैसे करोगे, कोई बताएगा मेरे को? डिटेल्स, कौन सा डिटेल्स? हम आप बोले डिटेल्स, क्या चीज की डिटेल्स? क्वालिटी ऑफ फंक्शन, क्या चीज? वर्ड वगैरह, ठीक है। डिटेल, हमने हमने रीजन वाले पैराग्राफ में लिखा कि हमको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से मैंने आपको चिट्ठी लिखी है। सेकेंड पैराग्राफ में आप सपोर्ट दोगे उस रीजन का कि मेरे को फर्नीचर तो चाहिए, लेकिन मुझे क्या क्या फर्नीचर चाहिए उस चीज का आप जो है रिक्वायरमेंट बताओगे, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया रीजन का। एक लाइन छोड़ो, स्टार्ट विद द सेकेंड पैराग्राफ। द डिटेल्स ऑफ द हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द फर्नीचर required the details of the furniture required are as follow. अब जो है ना सुनो, जब भी आप डिटेल्स लिखोगे ना, तो मेरे हिसाब से हमेशा ये रहता है, बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप उसको पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। इधर आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, नहीं तो आप उसको 1 2 3 ABC करके कैसे भी लिख सकते हो। टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हो। टेबुलर फॉर्मेट में करने में एक दिक्कत आती है कि अपनी टेबल जो होती है ना ऊपर नीचे बन जाती है, या तो कभी ऐसा रहता है कि टेबल्स जो होती हैं बेसिकली बड़ी छोटी बन जाती हैं, कुछ हो जाता है, स्केल लेके आपको बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो आप टेबुलर फॉर्मेट में बनाना चाहते हो, आप वैसा भी बना सकते हो। आप पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इट ओनली, इसको कहने का सिर्फ इतना सा मतलब ये है कि आपका रीजन, सॉरी, आपका सपोर्ट ऑफ द रीजन हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप कभी भी निबंध फॉर्मेट के अंदर, एक पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर उस सब चीजों को नहीं लिखोगे। यू विल ऑलवेज हैव टू राइट इन पॉइंट्स, ठीक है। डिटेल्स आर एज फॉलो लिखा आपने, डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑफिस डेस्क। अब वो डॉट बना के लिख सकते हो, 1 2 3 करके लिख सकते हो। ऑफिस टेबल डैश डैश। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी चाहिए वो भी तो बताओगे ना आप लोग। उसे लगे कि आपको एक चाहिए और आपको 100 चाहिए हो, या उसे लगे कि आपको 100 चाहिए आपको 2 चाहिए हो, ठीक है। ऑफिस टेबल डैश करके 500 NOS। तो बेटा पूरी क्लास में देखो ना कितनी सारी क्लासेस है यहाँ पे, तू लिख ले भाई, ठीक है। ऑफिस टेबल डैश 500 NOS नंबर्स, ठीक है। या तो NOS की जगह आप लिख सकते हो 500 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स लिख लो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है क्या? हाँ फाइनल है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ऑफिस चेयर्स
ऑफिस चेयर्स डैश करके 400 यूनिट्स। कभी कभी होता है ना वो एल शेप में टेबल लगा देते हैं वैसे वाले, तो ठीक है। ओके, थर्ड नंबर पे लिखो एलईडी प्रोजेक्टर्स डैश वाओ, थैंक यू। आप भी कल से थोड़ा याद करके आना, आपसे पूछूंगा डायरेक्ट फिर मैं। देखो फर्नीचर के अंदर कई के सप्लाई करते हैं जो पूरा पूरा फर्नीचर एक साथ सप्लाई करते हैं आपके, या फिर फर्नीचर हो गया, एलईडी प्रोजेक्टर्स हो गया, एवरीथिंग। आपको वो नहीं लिखना तो कोई और फर्नीचर लिख सकते हो आप, और कुछ फर्नीचर आप सजेस्ट करो। क्या चीज? ठीक है, नीचे लिखो थर्ड नंबर एलईडी प्रोजेक्टर्स डैश 80 यूनिट्स। और कोई फर्नीचर होता है इसके अंदर? यस, सुनो फोर्थ पॉइंट लिखो डायसेस, वही बता रहा हूँ, पोडियम्स। डायस पोडियम एक चीज होती है, ठीक है, PODIUM पोडियम डैश 40 यूनिट्स। एंड लास्ट पॉइंट लिख लो कबर्ड्स, कबर्ड्स कबर्ड्स CUPBOARDS कबर्ड्स, कबर्ड्स कबर्ड्स CUPBOARD कबर्ड डैश करके लिख लो इसके अंदर लेट्स से 90 यूनिट्स। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया, जस्ट इसकी नेक्स्ट टाइम लिखो, लाइन नहीं छोड़ी, जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट करो। द फर्नीचर, हाँ लाइन नहीं छोड़ी, जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो द फर्नीचर शुड बी ईदर इन laminates or in hard plastics, full stop. The furniture should also be sturdy, STURDY, sturdy and best of quality. ठीक है, आगे चले। आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर रीजन दिया, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो दिया आपने कि आपको एडवर्टाइजमेंट कहां से पता चला। नेक्स्ट आपने रीजन दिया कि आपने वो चिट्ठी लिखने का पीछे का रीजन क्या है, वो आपने दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने अपने इसका सपोर्ट किया कि मेरे को फर्नीचर तो चाहिए, लेकिन कितना कितना फर्नीचर चाहिए वो भी आपने सेकेंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन किया, ठीक है। कोई और चीज आपको लगती है जो अभी रीजन को सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए हो? और क्या चीज? STURDY, हाँ आप क्या बोल रहे थे? स्टडी मतलब ठोस, हाँ मजबूत, मतलब अगर क्या कहते हैं अगर टेबल मंगवाओगे तो चाहते हो जैसे खड़खड़ खड़खड़ करती है वो, हाँ ठीक है मैं बोलूंगा वहां पे नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलें, क्या? चलो अब एक लाइन छोड़ो, थर्ड पैराग्राफ चालू करो। हाँ गारंटी वारंटी दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। स्टडी और वो जो है मैं आपको बताऊं गारंटी वारंटी कहाँ आती है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्या चीज? एक्नॉलेजमेंट क्या चीज का? मैं सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, डोंट वरी। एज पर हिम मैं घर से प्रैक्टिस करके आया हूँ मैं। यार देखो लॉजिक के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट आई थिंक इतने फॉन्ट्स काफी हैं एक बार के लिए, ठीक है। चलो थर्ड पैराग्राफ पे आओ, एक लाइन छोड़ोगे आप लोग और थर्ड पैराग्राफ पे आओगे, ठीक है।
थर्ड पैराग्राफ पे लिखोगे आई वुड, हाँ एक लाइन छोड़ के, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू read my requirement, read my requirement and send me a quotation for the same. Quotation for the same. फुल स्टॉप करके जस्ट आगे लिखो उसके I would also want you to share with me. I would also want you to share with me the guarantee and warranty periods. The guarantee and the warranty period. ठीक है, आपने रीजन लिखा कि लेटर लिखने का रीजन क्या था, आपने उस रीजन को सपोर्ट किया एंड सपोर्ट करने के बाद में आपने थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या लिखा कि अब जो है आप अगले पर्सन से क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, सबसे पहले कोटेशन चाहते हो, आप गारंटी एंड वारंटी चाहते हो। कोटेशन में मतलब क्या होता है, कोटेशन में आती है प्राइस आती है एंड उसके बाद में आप जो है गारंटी वारंटी टाइम चाहते हो एंड ऑल दी अदर डिटेल्स आप चाहते हो, तो वो आपने इसको लिख के भेज दिया। हाँ बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ भाई, रुक जा 2 मिनट रुक जा भाई, ठीक है। चलो इसके बाद में आपने लेटर खत्म करो, एक लाइन छोड़ो और लिखो उसके बाद में थैंक यू या थैंकिंग यू या थैंक्स एंड रिगार्ड। मेरे हिसाब से मैं हमेशा थैंक यू लिखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में आप जो है ना उसके नीचे आप लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली वाली लाइन लिखोगे इसके नीचे। तो आप क्या लिखना, हाँ एक लाइन छोड़ के क्या लिखना चाहते हो, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, क्या लिखना चाहते हो, योर्स फेथफुली, ठीक है। लिखो योर्स ट्रूली, जो ट्रूली लिखना चाहते हो ट्रूली लिख लो, जो फेथफुली लिखना चाहते हो फेथफुली लिख लो, ठीक है। योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली, ठीक है। अब जो है कितनी लाइनें छोड़ोगे आप, कितनी लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन छोड़ो, ब्रैकेट में अपना नाम लिखो कैपिटल लेटर्स के अंदर, ब्लॉक लेटर्स में, पचेचो पचाचो बोथ आर सेम, ओके। ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखा अपना, ठीक है। अब सुनो, ब्रैकेट में जो नाम लिखा है ना उसके और योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली के बीच में कर दो छोटे सिग्नेचर्स। अब जरूरी नहीं आप खुद का सिग्नेचर करो, अपने नाम का इनिशियल से कोई सिग्नेचर कर सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अपना नाम लिखा, आपको अपने नाम के नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी आपकी, लेकिन क्या उससे पहले आपको आपकी डेजिग्नेशन बतानी पड़ेगी आपको, यस और नो। आपके नाम के जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो मैनेजर, दो मैनेजर नहीं, ओनली मैनेजर, नायक, दो नायक, जी नहीं दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैनेजर लिखा, उसके नेक्स्ट टाइम लिखोगे मित्तल, मित्तल कॉमर्स क्लासेस, नेक्स्ट टाइम लिख लो मित्तल कॉमर्स क्लासेस। नहीं लाइन छोड़ के, किसने लाइन छोड़ के बोल रहे हो आप लाइन छोड़ने की किसने पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है, हाँ क्या आप कब से लाइन पूछ रहे हो। नेम के नीचे लाइन नहीं छोड़ी, नेम के जस्ट नेक्स्ट लाइन से लिखना है आपको मैनेजर, मैनेजर के जस्ट नेक्स्ट टाइम में आपको लिखना है मित्तल कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखोगे टॉप रोड जयपुर, ठीक है। अभी आपको उसके बाद में एक चीज और देनी रहेगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो जस्ट नेक्स्ट टाइम आप लिखोगे +91-98 और 8 बार X। जिनमें सेंडर का बजट एग्जैक्टली होता है कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अब है ना उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो भी समझाऊंगा आपको, 2 मिनट का समय दो मेरे को, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है।
नंबर लिखा आपने, और नंबर के नीचे आप लिखोगे अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैसे बनाओगे? name.surname@ikai.org। चलो करो फटाफट से। नंबर आना चाहिए ना, मतलब हाँ तो अगर वो मैनेजर है तो उसका ऑफिशियल नंबर हो सकता है ना वो। हाँ देखो, ओके समझ गया। गाइस गाइस लिख लिया आप लोगों ने लेटर? देखो आस्था का जो एक क्वेश्चन आया है कि हम लोग नीचे जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो हमें मित्तल कॉमर्स क्लासेस का देना चाहिए या खुद का पर्सनल देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो फर्स्ट आईसीआई का, कौन सी दुनिया में भाई तुम? तो बेसिकली क्या होगा, हाँ नंबर जो होगा ना वो ऑफिशियल नंबर ही जाएगा। अब आज तक क्वेश्चन जो है ना कि नीचे बैठी हुई मैडमों के पास दो दो फोन्स हैं, तो किसका नंबर जाएगा? आज तक मैनेजर कौन है? नहीं, इस केस में मैनेजर कौन है? तुम मैनेजर हो, ठीक है। फर्नीचर की रिक्वायरमेंट की डिमांड कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तुम ही तो कर रहे हो ना यार। यार एक बात हो मेरे को, ये एक सिंपल सी बात हो मेरे को आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि सर आप जाकर के जो है ना हमारे यहाँ के लिए 10 फर्नीचर खरीद के लाओ। तो जिससे मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ मुझसे बात करेगा या इंस्टीट्यूट पे किसी से भी बात कर लेगा करके? मुझसे बात करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली है? मेरे को। तो वो अगला मुझसे बात करेगा। सो दैट टाइम मैं मेरा ऑफिशियल नंबर शेयर करूंगा ताकि आगे जाने के बाद में वो पर्सन जो है फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए किससे बात करेगा? मेरे से। दूसरी सिचुएशन समझाता हूँ। सपोज आस्था जो है उसको फर्नीचर खरीदने के लिए डिमांड करी गई है, ये बात मेरे को पता नहीं है। आस्था जाकर के वहां पे मेरा नंबर दे आई और वहां से फोन आता है, हाँ सर आपके फर्नीचर का रिक्वायरमेंट था, ट्रक कहाँ भिजवाऊं फर्नीचर का आपके? मैं बोलूंगा पागल है क्या, मैंने तो भेजा नहीं कोई भी ट्रक भेजने के लिए। एंड सारा का सारा खत्म। ठीक है। तो उस केस के अंदर आप जब भी खुद की तरफ से लेटर लिख रहे हो, बीट ऑफिशियल लेटर यू आर सेंडिंग फ्रॉम ए कंपनी साइड, फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अपना ऑफिशियल नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी दोगे आप। समझे नहीं समझे? ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद में समझाऊंगा। ठीक है। हाँ और नंबर तो, हाँ नंबर नंबर तुमने पूरा थोड़ा लिखा उसके अंदर। अच्छा इधर लिखा, कॉपी लिखा एक बार। सो मैंने आपको नंबर लिख के कहा था 98 और 8 बार एक्स, मैडम ने लिखा 94143 और 5 बार एक्स। इतना ऊपर नहीं जाना है अपने को। हाँ चलो आगे चलते हैं। आप लोगों का लेटर ऑफ इंक्वायरी खत्म हुआ आप लोगों का। लेटर ऑफ इंक्वायरी के बाद में क्या था, सबसे पहले क्या था, सपोज मेरे को अगर फर्नीचर खरीदना है तो सबसे पहले मैं भेजूंगा लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी में अनिरुद्ध क्या हो गया भाई यार, स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ, गो डोंट वेस्ट माय टाइम, गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ। अब भी बोल रहा हूं, मैं प्यार से बोल रहा हूं, स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास प्लीज। यस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम आल्सो, गेट आउट। यार वो 5 बार समझा दिया आप लोगों को यार, बातें मत करो मत करो मत करो, फिर बाद में आके डाउट्स पूछोगे हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। बैठ जाओ। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आप जो है ना, आपको कोई चीज खरीदनी रहेगी तो आप सबसे पहले करोगे लेटर ऑफ इंक्वायरी। आप लोग को फर्नीचर खरीदना है, आप लोग भेजोगे लेटर ऑफ इंक्वायरी। आप इंक्वायरी करोगे कि मुझे एक्सवाइजी नंबर ऑफ फर्नीचर खरीदना है मेरे को। अब उसके बाद में आपने लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो अपना ये वाला पैराग्राफ होता है ना लास्ट वाला, उसमें आपने क्या चीज डिमांड करी? आपने कोटेशन की डिमांड करी एंड गारंटीज वारंटीज की डिमांड करी आपने। ठीक है। अब जब लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजोगे ना, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी के रिप्लाई में जो सेलर होगा यानी मित्तल फर्नीचर वाला होगा, वो आपको क्या रिप्लाई करेगा? लेटर प्राइस लिस्ट करेगा, गारंटी एंड वारंटी करेगा, एंड उसके साथ में वो आपको क्या चीज रिप्लाई करेगा? अबाउट एनी डिस्काउंट और एनी ऑफर्स। ठीक है। सपोज सबसे पहले मैंने भेजा एक लेटर ऑफ इंक्वायरी,
लेटर ऑफ इंक्वायरी के अगेंस्ट में मेरे को आ गया कोटेशन। अब कोटेशन के अगेंस्ट में वापस रिप्लाई करूंगा, वो लेटर के अंदर क्या रिप्लाई करूंगा मैं कि आपके पास में और कोई डिस्काउंट ऑफर्स हैं, कोई और ऑफर्स हैं, ये चीज है, वो चीज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वंस ये 2 और 3 लेटर्स एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जाएंगे एंड वंस आई एम सेटिस्फाइड विद द प्राइस लिस्ट एंड ऑल दी अदर डिटेल्स, उसके बाद में क्या करूंगा मैं, ऑर्डर करूंगा मैं। सो आप लोग का जो वो सब क्वेरी है ना कि हमने डिस्काउंट के बारे में नहीं पूछा, एक फाइनल प्राइस नहीं पूछी हमने, हम लोग कितने प्राइस पे करेंगे काम, क्या करेंगे काम, गारंटी वारंटी की बात नहीं हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी, सबसे पहले हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि हमें इतने इतने फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, आप अपना कोटेशन भेजो। अब क्या होता है ना, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ परचेज हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सेलर को हम लोग नहीं सेंड करते हैं, हम लोग 5 to 6 to 10 डिफरेंट सेलर्स को हम लोग ये इंक्वायरी लेटर जो होता है वो सेंड करते हैं। सबके पास से हमारे पास में क्या आती है, कोटेशन आती है, एंड कोटेशन आने के बाद हम लोग ऑर्डर लेते हैं। आप लोग गए हो कभी मार्केट में, लेट्स से एयर कंडीशनर, टीवी या कुछ खरीदने के लिए, एक ही दुकान में जाके ले लेते हो या एक दो दुकान देखते हो पहले एक बार के लिए, जहां पे आप इतने अमीर हो, जानकार वाला है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, देखो जनरली क्या होता है, कोई भी एक अच्छा बायर होता है ना, वो 2-3 जगह पूछताछ करके फिर जहां पे सबसे बेस्ट प्राइस एंड सबसे बेस्ट वारंटी के साथ में सामान मिलता है वहीं से लेता जा करके, ठीक है। सो इन द केस ऑफ इंक्वायरी लेटर्स ऑल्सो हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को हम लोग भेजते हैं, उनकी तरफ से कोटेशन आती है हमारे को, उस कोटेशन में हमारे को प्राइसेस एंड वारंटी गारंटी एंड प्रोडक्ट समझ में आता है, तो हम उसको करते हैं ऑर्डर। अभी हमारे कोर्स के अंदर जो है ना, हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी लेटर है एंड उसका डायरेक्ट ऑर्डर लेटर है। तो हम लोग इंक्वायरी करेंगे एंड इंक्वायरी के बाद में हम लोग कह रहे होंगे 56 हो गए ना भाई, ठीक है, कल हम लोग करेंगे ऑर्डर लेटर करेंगे उसके अंदर। अरे रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तो इंक्वायरी के बाद में आप करोगे, ऑर्डर करोगे, इसके बीच का प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लेटर, ठीक है। कूल एवरीवन, ओके। अरे आज बैठेंगे 10 मिनट यहीं बैठते हैं, चलो। एनीवे आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, एनी क्वेरी इन टुडेस सेशन? नो? ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, आई विल सी यू टुमारो द सेम टाइम। Yes, people in a Zoom call. Okay, I'm coming to you guys. सबसे पहले देखो, अरे कहाँ गए भाऊ, वेंडर का चिन्मय, मैंने आई थिंक अभी ये प्रोसेस पूरा क्लियर कर दिया अबाउट द बजट एंड एवरीथिंग, ठीक है। जीमेल के बारे में बताओ, मामूली जीमेल के बारे में बात ये है कि आप जब भी अपना ईमेल आईडी बनाओगे ना, तो ईमेल आईडी विल ऑलवेज बी name.surname@gmail.com भी यूज कर सकते हो, @icai.org भी यूज कर सकते हो। The safest bet to use would be icai.org because हम लोग क्या ICAI का ही हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो बेसिकली ICAI.org would be the best safest bet and gmail.com भी आप ना ईमेल आईडी के लिए यूज कर सकते हो। देन आपके है सर कंपनी के, आस्था रुक जा, तेरा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। और सर कंपनी के बिहाफ पे पर कैसे लिखेंगे, कंपनी के बिहाफ पे कैसे लिखेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मौली आपको क्वेश्चन रिपीट करो एक बार के लिए, कंपनी के बिहाफ पे कैसे लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, आई बिलीव मौली इज नॉट हियर गाइस। सो आप लोगों को और भी कोई डाउट हो, आप मुझे क्लास में कल सबसे पहले सवेरे पूछ लेना मेरे को एक बार के लिए। बाकी if any doubt is there, you can ask me on the application or on the message as well. Okay guys, have a great day ahead guys. I'll see you tomorrow all at the same time.